अगर रूदार की अगर बात की जाए तो इस फिल्म के बारे में आप लोगों से जानना चाहूँगा, कुछ बताइए इस फिल्म के बारे में, क्या बताना चाहेंगे? इट्स अ शॉर्ट फिल्म, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इट्स अ शॉर्ट फिल्म जो लव थ्रिलर सस्पेंस जॉनर में गिरती है, बट ऑल्सो इट हैज़ सम पैरानॉर्मल एलिमेंट टू इट। एंड में जाके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। और ये शॉर्ट फिल्म है जैसे कि आपने कहा, लेकिन अगर मुझे इसे कंपेयर करना होता एक फ़ीचर फिल्म से, देन आई वुड कंपेयर इट with the barb of all films in the genre, Sixth Sense, मनोज नाइट श्यामलन की, क्योंकि एंड में जाके जो ट्विस्ट है इसमें, इट इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड टोटली अनएक्सपेक्टेड। तो या बहुत बड़ा क्लेम है ये, लेकिन आई फील लाइक इट इज़ एन एप्ट कंपैरिजन। किट, आप क्या बताना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इट्स अ 25 मिनट्स फिल्म एंड इसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है एंड खुद की तारीफ तो देखो हमने हम सब ने बोला मैंने। सो या बेसिकली ये ऐसी स्टोरी इन्होंने तो बताया ही कि इट्स अ वेरी इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। जैसे ही इन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैंने स्टोरी पढ़ी एंड आई वाज लाइक कि वाओ, यही सब्जेक्ट मैं ढूंढ रही थी एंड इट्स लाइक वेरी स्पेशल टू मी। सो या दैट्स ऑल। ओके, फिर आपसे जानना चाहूँगा, रूदार की बात करें अगर, तो किस तरीके से फिल्म की शुरुआत हुई एंड हाउ दिस फिल्म हैपेंड? See, if whoever is gonna watch Rodha, na, it's basically a story about two souls Yeah. who are something is missing in their lives, और कैसे वो एक दूसरे को पूरा करते हैं. So it's a story. It's a modern love story about all of us who are living in cosmopolitan cities. कुछ ना कुछ like हमारी life में हम खो देते हैं. We become a lot of materialistic and broken relationships. You know how to get about it. I cannot explain more about the plot के बारे में, फिर पूरी कहानी आपको पता लग जाएगी. But moreover, like it's a story, it's a love story with a paranormal element to it. Plus it is very close to reality कि किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है and कैसे दो लोग मिलते हैं और how they find one purpose and which connects and it's such a soul connection between those two people. So it's all about that. ओके, किस तरीके से इस फिल्म की शुरुआत हुई एंड किस तरीके से केट एंड अश्मित ऑन बोर्ड आए? See, I came up with the story and Bolifame app है, like we are launching this app on 3rd. Like it's already there, आप Apple Store पे भी देख सकते हैं और Android पे. It's a free app. And I pitched the story. They really loved the story. And then when it came to cast, so I found like Ashmit sir, like I'm a big fan. Seen a lot of his work and everything. So first of all, like I approached him, you know, and he liked the story. And then Kate, like I already knew, you know, she's a friend. So I always knew that, you know, she has a potential in everything. So I told her that this is what my story is. तो दोनों को पसंद आया story and then Within 10 minutes I said yes, I'm doing it, I'm on it. ओके, अश्मित एंड केट, अगर आप दोनों के किरदार की अगर बात की जाए तो क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके के किरदार में नजर आने वाले हैं इस बार आप दोनों? केट इज़ मैरिड, उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन शी इज़ इन अ लवलेस मैरिज और शी इज़ लोनली। और फिर जाके इनसे मुलाकात होती है मेरी है, एक एक्स्ट्रा then मैरिटल story अफेयर होती है और फिर आगे आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अगर बात करते हैं तो हमें आपकी सबसे पहले मर्डर याद आती है। जी, ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी यादें ताज़ा हुई? बिल्कुल ताज़ा हुई, क्योंकि दैट ऑफ कोर्स वाज अ कल्ट फिल्म, बट आई हैवंट डन अ फिल्म आफ्टर दैट जिसमें एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टाइप का कोई प्लॉट हो। बट ऑफ कोर्स वो एक फीचर फिल्म थी एंड एन आइकॉनिक फिल्म आई थिंक, क्योंकि इट काइंड ऑफ सेट द बॉल रोलिंग फॉर a lot of things in Bollywood. yeah. And it kind of reminded me of those days, but this is completely different in that respect that there's a paranormal element and a very very beautiful twist in the end. ओके, आप दोनों से मेरा सवाल है, एक्चुअली तीनों से सवाल है कि 25 मिनट में फिल्म की कहानी दिखाना, उस फिल्म में ट्विस्ट दिखाना, क्लाइमेक्स दिखाना,
इवन डायरेक्शन से लेके एक्टिंग से लेके तो कितना मुश्किल हो जाता है इतने कम समय में इतना कुछ करना। ये तो इनकी कलाकारी है। बिल्कुल। नहीं एज एन एक्टर भी कितना डिफिकल्ट हो जाता है कि सारे कैरेक्टर पकड़ना है, उसका स्पेस भी पकड़ना है। देखिए अगर राइटिंग स्ट्रॉन्ग है, आपकी जो स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग है, देन दैट्स नॉट एन इशू फॉर द एक्टर, बट द की इज़ द राइटिंग। और द ब्यूटीफुल पार्ट मैं कहूँगा द यूएसपी इस शो का है कि ये स्क्रिप्ट बहुत ही तगड़ा है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। जो भी आपने एलिमेंट्स लिस्ट किए हैं, सारी वो एलिमेंट्स हैं, उसके साथ साथ एक गाना भी है इसमें। इट टचेस यू, इट्स सोल रेंचिंग, इट्स यू नो, और इमीडिएटली आपको एक तीनों किरदार के साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। सो एंड kudos to Vikrant because he's done a great job as a first time director. He's executed this brilliantly. ब्यूटीफुल So स्टोरी। yeah. फिर आपसे जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं कितना तो चैलेंजिंग हो जाता है कम समय में खुद को प्रेजेंट कर पाना और उस कैरेक्टर को बता पाना? बेसिकली एक एक्टर यही चाहता है कि उसे अच्छी स्टोरी मिले, ऐसा कोई स्टोरी मिले जो ऑडियंस को प्यार हो जाए उस कैरेक्टर से। तो ये वैसा कैरेक्टर है, ऑडियंस को सिंपैथी भी आएगी एंड प्यार भी हो जाएगा इस कैरेक्टर से। शायरा को प्ले कर कर मुझे इतना अच्छा लगा कि शायद मैं ऐसे ही कैरेक्टर का वेट कर रही थी, समथिंग लाइक दैट, एंड दिस इज़ रियली स्पेशल टू मी एज आई सेड अर्लियर। ओके, मुझे रिकॉल होता है कि जब हम पहला जो सीन कर रहे थे गार्डन में, मैं थोड़ा सा अनश्योर था कि मैं उस सीन को कैसे प्ले करूँ, उसमें मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, फॉर अ रीज़न जो आपको फिल्म देखने के बाद पता समझ में आएगा। एंड वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन, जिसके बाद हमने एक और टेक लिया। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, हमने एक और टेक लिया था, कैमरा ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका था, नेक्स्ट शॉट लग रहा था, बट देन वी हैड अ डिस्कशन और मैंने कहा विक्रांत मुझे लगता है कि जो मैंने शॉट दिया है वो सही नहीं है, मैंने वो सही सुर नहीं पकड़ा है, आई थिंक इट शुड बी लाइक दिस। एंड यू नो आई love the fact that he was open to this discussion. We discussed it and we said, you know, let's just take one because in case that doesn't work, we have an option. And I think eventually, once we took that take, we realized that कि वही सुर सही है, Yeah. and The we first continued one. that. So to answer your question, मुश्किल होता है क्योंकि you don't have the entire film or entire few days to catch the right tone and the right sur of the character or whatever you're doing with the film. So it's difficult क्योंकि आपको एक या आधे सीन के अंदर वो पकड़ना होता है। एंड अश्मित की क्या टिप्स थी आपके लिए? अब तो अश्मित डायरेक्टर भी बन गए हैं, टेक्निकल अब वो मुझे लेंगे अपनी फिल्म में। अब टेक्निकल चीज़ें भी समझने लगे हैं, उसके बारे में बताइए। तो क्या क्या उन्होंने बताया कि इसको इस तरीके से करते हैं, क्या क्या था, मतलब क्या होता? आई थिंक ही इज़ अ स्वीटेस्ट गाय। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा तक, मतलब कहते हैं ना कि ज़रा सा भी झिझक नहीं हुई इनके साथ काम करने में, इतना मज़ा आया। ही इज़ फन लविंग, ही इज़ अ गुड एक्टर एंड बेस्ट he motivated me also, like after the first scene we have done together, फर्स्ट सीन में तो मुझे लग रहा था कि लाइक हाउ इट विल गो, बट जब कर लिया परफॉर्म तब इतना ईजी लगने लगा। एंड एज एन डायरेक्टर तो आई होप ये अच्छा ही करेंगे बिकॉज ही इज़ सच अ वंडरफुल पर्सन। सो एंड ही हैज़ गॉट दैट एक होता है अंदर से, आपको पता होता है कि एक एक्टर क्या कर सकता है, एंड आई कैन बेट ऑन दिस दैट ही कैन डू रियली वेल एज अ डायरेक्टर ऑल्सो। ओके, Thank you, KG, very much. इसी के साथ में अगर बात किया जाए, सच मतलब आप एक बहुत एस्टैब्लिश एक्टर हैं, लोग जानते हैं आपको, मतलब क्यों व्हाई दिस शॉर्ट फिल्म एंड किस तरीके से आप कि एक ऐप के लिए मतलब आप आ रहे हैं, तो क्या लगा कि इस फिल्म को ऐसे करना चाहिए? व्हाट डिड यू सी एज फिल्म? फॉर द रीज़न जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने हमसे पूछा कि इज़ इट डिफ़िकल्ट एज एन एक्टर टू एग्जीक्यूट इन अ शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम, इट्स अ चैलेंज। तो मुझे लगा कि ये एक चैलेंज होगा टू build a character, execute it, give it something which will connect with the audience in the span of just a few scenes. So that was the challenge. A great story, talented director, talented actor, co-actor. So there was no reason कि मैं ऐसे मना करूँ. And this app seems very promising. Bollyfame is promoted by Mr. Raj Kundra, who's a friend. I've known him for many years. Shilpa, Shamita, all our friends. So yeah, it's good to associate with people who you know, and if you can help them, they can help you, why not? So सर लगा नहीं कि इस फिल्म को एकदम प्रॉपर फीचर फिल्म बनाना चाहिए ऐसा? See,
अभी इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट OTT प्लेटफॉर्म्स ना, तो लोगों का टाइम स्पेंड बहुत कम है, एंड 25 मिनट्स आई स्टिल फील इज इनफ, बिकॉज लाइक अगर आपका टाइम स्पेंड कम है, सो एज अ डायरेक्टर आई रिलाई मेनली ऑन माई ट्रीटमेंट. So if your treatment is right, so you can tell your story in 5 minutes as well, 10 minutes as well, 25 minutes is more than enough. But provided like you know what you're doing. And yes, like we could have stretched it to make it a feature film, but then as professionally as a director, I'm not ready for that. I'm Maybe waiting like for after, part 2 now. Yeah, Rudar part 2 will be a feature film. feature film. But it was it's challenging, जैसे अश्विन सर ने भी बोला कि like you know it's challenging. So as a director also it's very challenging to execute the same thing, and we didn't have much time. We executed it 1.5 day. Yeah. To 25 minutes And of film, almost we have 1.5 taken day. one take only, one Yeah. take performance So only. there मतलब you ज़्यादा rely on takes your हमने लिए treatment. कहाँ? हाँ, इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी आपने, एक की दूसरे टेक की जरूरत ही नहीं थी. Thank you so कितना much. क्या डिफरेंस देखते हैं OTT एंड अगर सिनेमा की अगर बात करूँ, अभी OTT का जो एक्सपोजर है वो भी काफ़ी बढ़ गया है. एंड व्हाट आर योर व्यूज? देखिए, जहाँ तक शूटिंग प्रोसेस है, आई फाइंड इट टू बी द सेम विद फिल्म्स, क्योंकि आपकी कहानी सेट है, आपको पता है कि इतने सीन्स है, ये सीन्स ये लोकेशन पे होंगे, ये सीन्स इस लोकेशन पे होंगी. सो यू शूट लोकेशन वाइज, जैसे फिल्मों में होता है, यू शूट ऑल द सीन्स ऑफ वन लोकेशन एट वन टाइम. सेम विद वेब शोज, आप सारे जो सीन्स हैं एक लोकेशन पे जो होती हैं सीन्स, आप पूरे वो सारे वो सीन्स शूट कर लेते हैं. एंड इट्स नॉट लाइक टेलीविजन जहाँ पे आपको पता नहीं होता कि स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, एंड कब होगा. इनफाइनाइट जो फिक्शन है, चलते रहता है. स्क्रिप्ट सेट पे आती है, हमें पता ही नहीं होता सीन क्या. टेलीविजन में बेसिकली वी आर ऑलवेज यू नो बैकलोड इतना होता है. आई हैव डन 2 शॉट टेलीविजन ऑलरेडी चालू हो चुका है और आपको And डायलॉग्स yeah, मिल रहे हैं. डायलॉग्स मिल रहा है, ये करना है आपको. रियली. और इसी के साथ में अगर रुदार की अगर बात करें तो कहना चाहिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी दिखाते हैं, तो क्या उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो रिलेशनशिप होती है उस पर आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, किस तरीके से देखते हैं आप फिल्म? देखिए, देयर इज़ नो जजमेंट, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग होती है. देयर इज डिफरेंट रीजंस व्हाई पीपल गेट इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. जहाँ तक ये इनका किरदार का सिचुएशन है, शी इज़ इन अ लवलेस मैरिज, और I think your husband is cheating on her. Yes. So He's cheating on me. he's cheating on her, and she just happens to meet this guy who, you know, as a neighbor, एक connection बन जाती है, और one thing leads to another. So it wasn't a planned thing कि वो I think everyone want to be loved, and this girl Shaira want to be loved, and husband से प्यार नहीं मिल रहा, तो everybody deserve you know लव. ऐसा नहीं है कि किसी को प्यार नहीं मिल रहा है तो ज़बरदस्ती उस रिलेशनशिप में आप रह रहे हो. आप निकल कर बाहर भी जा सकते हो. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप स्टक रहो कहीं पर. ठीक है, मेरा यही मानना है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में खुश नहीं हो तो आप अपनी खुशियाँ या लव बाहर ढूंढ सकते हो. ओके, ऐसा नहीं लगता है कई बार लोग गलत रास्ते पे भी निकल जाते हैं प्यार ढूंढते? तो उनकी चॉइस है ना, वो क्या कर सकते हैं. दिस इज़ लाइक अ चॉइस, लाइक यू हैव मेड अ डिसीजन. इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ, देन क्या कर सकते हैं. और यू नो इट ऑल डिपेंड्स ऑन डेस्टिनी ऑल्सो. यू कैन मेक योर चॉइस. दैट्स व्हाट आई बिलीव. ओके सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? See, it's very very subjective. If we अगर हम लोग इस किरदार की बात करें कि having an action, so there's properly justified reasons, and people will not question her. People will sympathize with her. Yes. So it's very subjective, and अगर हम normal life में बात करें तो there's nothing wrong, there's nothing right. It's about your point of view. एक ही जिंदगी है, Yeah, so you you're not make happy, right you can take decisions, you make divorce. wrong decisions, right decisions, but जो भी करो it should be a conscious decision, you know. Happiness But is more important. yeah, happiness is more Absolutely. Yes. ओके, लास्टली कब आने वाली है फिल्म एंड कहाँ पर आने वाली है, इसके बारे में बता दीजिए दर्शकों को. Yes, it's coming on 3rd of April and it's coming on Bollyfame app. App जो है वो आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं. It's already there on Apple Store. It's already there on Google Play Store. और फ्री हमारा है. गाना भी ऐप पर रिलीज हो चुका है. हाँ, गाना भी हो चुका है. So आज इसका like teaser launch कर दिया हम लोगों ने. So yeah, we launched the 3rd of trailer as well. आप क्या कहना चाहेंगे फिर? बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये. इस कहानी के ज़रिए, इस फिल्म के ज़रिए ये ऐप लॉन्च हो रहा है. फ्री टू डाउनलोड है ये ऐप, तो डाउनलोड करिए. इट्स नो कॉस्ट इन्वॉल्व, जाके देखिए.
बहुत सारा कंटेंट है इस पे, शॉर्ट फिल्म्स, वेब शोज़ आने वाले हैं, कॉमेडी एक्ट्स हैं, स्टैंड अप कॉमेडी, शोज़ फॉर चिल्ड्रन, और आप अपने फेवरेट स्टार्स के साथ लाइव इंटरेक्शन भी कर सकते हैं इस ऐप पे। तो All in डाउनलोड one. इट, All in one. ऑल इन वन ऐप है। So सबके लिए कुछ ना कुछ है। जी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। Thank you so Thank you. much. Thank you, Faizan.